यूं ही मतवाली नजरों से सबको देखकर यूं न सितम ढाइए, यूं ही मतवाली नजरों से सबको देखकर यूं न सितम ढाइए, हम भी आपके दीवाने हैं, जरा हम पे भी रहम फरमाइए। मेरे कहने का मतलब है कि हमारे भी वीडियो को थोड़ा सा आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम लोग बिहार सिविल कोड प्यून परीक्षा के लिए से संबंधित यहाँ पर हम लोग मैथमेटिक्स सेक्शन को सोल्व कर रहे हैं, इसलिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप समय से प्रैक्टिस सेट को देख लें और उस क्वेश्चन को सोल्व कर सके। हम लोग पीछे प्रैक्टिस सेट नंबर 19 तक प्लेटफॉर्म बुक से सोल्व कर चुके हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 20 को सोल्व करने जा रहे हैं, जिसका पहला प्रश्न हम लोग के सामने है, जो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में कहता है कि यह सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिएगा कैसे सोल्व करेंगे। लिखेंगे 6 माइनस ब्रैकेट का चिन्ह देंगे, उसके बाद में सबसे पहले इस ब्रैकेट की क्रिया करेंगे, 20 बटा में कितना है 24 और गुना यह पलट जाएगा 2/1 हो जाएगा, फिर प्लस कर देंगे। देखिए यह कटने वाला है, यह मान यह कितना से कट रहा है 8 से कट रहा है, 8 छक 48 और 8 सते 56, इसको काट के लिख दीजिए और माइनस 6/7 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट का चिन्ह है, उसके बाद का चिन्ह है, उसके बाद में 6/10 है, उसके बाद में -7 है, जैसे वैसे हम लोग लिख देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर यह दोनों सेम है, प्लस में है और माइनस में है, तो यह कैंसिल हो गया। उसके बाद इसको काट के छोटा कर दीजिए, इसको जब हम लोग काटेंगे तो यह कट जाएगा, कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 4 से कटेगा तो यह 5 हो जाएगा और यह 6 हो जाएगा, फिर इससे यह कट जाएगा तो यहां कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया 6 माइनस, उसके बाद देखिए बड़ा ब्रैकेट को रहने दीजिए और उसके बाद में मंझला कोष्ठ में भी जो है उससे क्रिया करेंगे तो यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 5/3 बच रहा है। उसके बाद में का चिन्ह है तो का से गुना करा देंगे, 6/10 हो जाएगा और माइनस में 7 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट का चिन्ह लगा देंगे। देखिए ऊपर भी 30 है, नीचे भी 30 है, कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास 6 माइनस और उसके बाद में क्या बचा माइनस में 7, ऐसे बच गया। तो यह क्या हो जाएगा 6 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहां हो जाएगा 7, तो कितना हो जाएगा 6 6 12 1 कितना हो गया 13, अर्थात जिस ऑप्शन में 13 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि दो संख्याओं का योगफल 140 है, यदि उनका लसा 240 और मस्सा 20 है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम लोग। इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी होता है ना, तो हम लोग पहले को प्राइम यानी कि सह अभाज्य संख्या मान लेते हैं। तो मान लिए कि सह अभाज्य संख्या ए है और बी है, और उसमें जब मौसा से सह अभाज्य संख्या में यानी कि HCF से गुना करते हैं तो हमें संख्या मिल जाता है। अब देखिए हमारे पास दो चीज हो गया, पहली संख्या दूसरी संख्या, और लसा और मौसा दोनों हमको प्राप्त है। तो आप जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मौसा होता है। तो देखिएगा एक 20 से एक 20 कैंसिल हो गया यहां से, और 20 से इसको जब हम लोग काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 12 बार में कट जाएगा, यानी a इंटू बी का मान कितना प्राप्त हो गया 12। अब a इंटू बी का मान 12 जो प्राप्त हुआ, इसको कितना कितना में हम तोड़ सकते हैं, एक गुना, देखिए यहाँ गुना के रूप में है ना तो इसको गुना के रूप में तोड़ा जाता है, यहाँ जोड़ के रूप में होता तो हम लोग जोड़ के रूप में तोड़ते हैं। 1 और 12 में गुना करेंगे तो 12 तैयार होगा, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 2 और 6 में तोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, और उसके बाद में कितना हो जाएगा 3 और 4 में तोड़ेंगे तो 12 तैयार हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा इसमें से पास कौन कौन करेगा, तो 2 और 6 का मौसा जो होगा वह कितना होगा 2 होगा, तो इसका मौसा 1 होना चाहिए तभी यह पास करेगा, इसलिए यह फेल कर गया। अब मौसा से इन संख्याओं में क्या, देखिए यहां जो गुना किए थे ना, यही ए और बी का मान ये सामने निकल के आ रहा है, तो इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और इसका मान कितना हो जाएगा 12 दूना 24, 240, कितना हो जाएगा 240। उसके बाद में यहां कितना हो जाएगा 20 तिया 60, और उसके बाद में यहां कितना हो जाएगा 20 चौका 80। अब ध्यान से देखिए इस दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, इसका जब फिर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 240 प्राप्त होगा, और इसका भी एलसीएम बनाएंगे तो यह कितना हो जाएगा 240 ही प्राप्त होगा। लेकिन इन दोनों संख्याओं का योग जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 140 होना चाहिए, तो यह तो नहीं पास कर रहा है,
क्योंकि इसका देखिए यह दोनों संख्या जो है इसका योग 260 हो जा रहा है, लेकिन इन दोनों का जो योगफल है वो कितना हो रहा है 140 हो रहा है। तो इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है? छोटी संख्या 60 है, इसलिए इसका आंसर जो होगा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यह पहला तरीका हुआ। आप चाहे तो दूसरे तरीका से भी इसको बना सकते हैं। क्या करेंगे हम लोग? वही चीज करेंगे, पहली संख्या हमको पता है और दूसरी संख्या भी हमको पता है, और इन दोनों का योग हमको कितना दिया हुआ है 140 दिया हुआ है। दोनों में से 20 कॉमन लीजिएगा तो a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा? देखिए 0 से 0 कैंसिल और 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 बार में कट जाएगा। फिर वही क्रिया करेंगे जो यहाँ किए थे। यहाँ कितना लिखेंगे? 1 और 6 में जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जोड़ का चिन्ह है। फिर 2 और कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 3 और 4 हो जाएगा, जोड़ने पर 7 हो रहा है। अब ध्यान से एक बात इसमें हम लोग देखेंगे कि फिर यहां पर क्या करेंगे? इस मौसा से गुना करेंगे इसमें, तो पहली संख्या 20 प्राप्त होगा और 6 दूना 12 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। एक संख्या हुआ। दूसरी संख्या हो रही है जो हो रहा है 40 और कितना हो रहा है 100। उसके बाद में कितना हो जाएगा? यह संख्या यह हो जाएगा हम लोग का कितना 20 तिहाई 60 और उसके बाद में कितना हो जाएगा 80। एक चीज ध्यान से देखिएगा, सबको जोड़ने पर 140 आ रहा है, लेकिन हमको वह संख्या चाहिए, किसी एक को प्रूफ करना पड़ेगा जिसका एलसीएम कितना होना चाहिए? 240 होना चाहिए। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 120 आएगा एलसीएम, तो यह संख्या नहीं होगा। फिर उसके बाद में यहां जब हम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 आएगा, यह भी नहीं होगा। और यहां जब लेंगे तो कितना आ जाएगा? 240। तो जिसका एलसीएम 240 हो और उन दोनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए? 140 होना चाहिए। उसमें से छोटी संख्या हमसे पूछा गया है, तो उसमें से छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अर्थात जिस ऑप्शन में 60 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में कहता है कि एक दुकानदार कुछ चादर 20% लाभ पर 12,000 रुपया में बेचता है और कुछ चादर 15% लाभ पर 10,350 रुपया में बेचता है। इन चादरों के बेचने पर कुल कितना लाभ हुआ, यानी कि रुपया में उसको कितना लाभ हुआ? ध्यान से देखिएगा, एक दुकानदार कुछ चादर, पहला जो कंडीशन है उसके पास वह 20% लाभ पर बेचा है, अर्थात 120% बराबर कितना हो जाएगा? 12,000 रुपया हो जाएगा। यानी यह इसका एसपी हुआ। क्या हुआ? एसपी हुआ। और 100% हमेशा क्रैमुल 100% ही होता है। तो आप बताइए कि 100% बराबर क्या हो जाएगा? 100% बराबर हो जाएगा 10,000। कितना हो जाएगा? 10,000 रुपया, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि यह कितना है? 15% लाभ पर, यानी कि 115% बराबर कितना दिया हुआ है? 10,350 रुपया। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर भी यह एसपी हो गया हम लोग का, यानी कि क्रैमुल विक्रैमुल हो गया, और यहां पर अब हम लोग क्रैमुल निकालेंगे। क्रैमुल हमेशा 100% होता है और 100% बराबर, देखिए तो यह कितना बार में कट रहा है? 9 बार में कट रहा है, यानी कितना बन रहा है? 90। तो 90 पर डबल शून्य रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 9,000 रुपया। यानी कि इसका टोटल एसपी निकाल लीजिए, तो टोटल एसपी इसका कितना हो जाएगा? 10,000 और 9,000, कितना 10,000 बोल रहे हैं। एसपी कितना है? 12,000 और उसके बाद में 10,350, यानी कितना हो जाएगा? 22,350। और इसका टोटल सीपी कितना है, यानी कि क्रैमुल कितना है? तो देखिए 10,000 और 9,000, 19,000 में यह खरीदा है, तो इसके सामने हम लोग लिख देंगे 19,000। और आप जानते हैं कि एसपी में से सीपी, यानी कि विक्रैमुल में से क्रैमुल को घटा देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट निकल जाएगा। तो आप निकाल लीजिए प्रॉफिट कितना होता है, यानी कि लाभ। 0 का 0 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, यह 12 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यह कैंसिल हो जाएगा। अर्थात कितना रुपया का लाभ हो रहा है? 3,350 रुपया का लाभ हो रहा है। अर्थात जिस ऑप्शन में 3,350 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में कहता है कि 14 दिन कैंप के लिए 300 आदमियों के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री उपलब्ध है। पहले दिन 50 आदमी और आ जाता है, अब ये भोजन सामग्री कितने समय के लिए पर्याप्त है? बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या किया जाता है, दिन और आदमी को एक साथ गुना करेंगे। देखिए 14 आदमी के लिए जो भोजन है वह कितने दिनों के लिए है?
सॉरी कितने व्यक्तियों के लिए है, 300 व्यक्तियों के लिए है। और कहता है कि 50 व्यक्ति पहले ही दिन आ गए, यानी कि कितने लोग हैं ये 350 लोग हैं, तो पता नहीं यह कितना दिन तक भोजन चलेगा, ऐसे लिख देंगे। अब इसको कैंसिल कीजिए, देखिए इससे यह कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद में यह कट जाएगा, कितना 5 से काटेंगे तो यह 6 हो जाएगा, और 5 से काटेंगे तो यह 7 हो जाएगा, और 7 से यह कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अर्थात x बराबर कितना आ गया 12, और यह भोजन कितना दिन तक चलेगा, मात्र 12 दिन तक चलेगा, अर्थात जिस ऑप्शन में 12 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में कहता है कि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से साइकिल चलाते हुए किसी पुल को 90 सेकेंड में पार करता है, पुल की लंबाई ज्ञात करें। तो हम बेसिक बात जानते हैं, क्या होता है कि दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, चाल गुना समय होता है। तो हमसे पुल की लंबाई यानी कि दूरी पूछा जा रहा है, चाल कितना दिया हुआ है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देते हैं, और गुना समय कितना दिया हुआ है 90 सेकंड, तो सेकंड की जगह पर सेकंड रख देंगे। अब इसका हम लोग कैलकुलेशन कर देंगे तो हमारा जो दूरी है वह निकल जाएगा। 18 5 कितना हो जाएगा 90, और 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25, एक जीरो रख देंगे तो कितना हो जाएगा 250 मीटर, यानी कि पुल की लंबाई कितना है 250 मीटर। जिस ऑप्शन में 250 मीटर दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है यदि निम्न आंकड़ों का माध्य 9 है तो k का मान ज्ञात करें। यह आंकड़ा हमारे सामने दिया हुआ है, देखिए क्या करेंगे, माध्य दिया हुआ है तो हम जानते हैं माध्य मतलब क्या होता है, माध्य या औसत एक ही बात होता है। तो माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या होता है। तो माध्य हमको दिया हुआ है तो इसके सामने 9 लिख देंगे। अब आंकड़ों का योग सबको जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखना पड़ेगा 11, लिख देंगे 11 प्लस k-2 प्लस में 7 प्लस k-1 प्लस 11 प्लस 16 प्लस 12 प्लस में 15 प्लस k-1 और प्लस में 13। हम चाहते तो वहीं पे जोड़ देते, कोई यहाँ इतना दूर ले आने की हमको कोई जरूरत भी नहीं था। अब इसकी गिनती कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है तो यहाँ पर क्या रख देंगे 10, और इसका गुना इधर कर देंगे तो यह बन जाएगा 90। अब ध्यान से देखिए यहाँ 90 लिख देते हैं, गुना करा दिए इसका। उसके बाद इस सबको जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 10 20 8 28 28 और 2 कितना हो जाएगा 30, 30 और 10 कितना हो गया 40, 40 और 20 60 और 7 67, 67 हो जाएगा यहाँ पर, वही उसी तरह रहने देंगे। 67 और 3 कितना हो जाएगा 70, 70 और 4 74, 74 और 1 75 और 10 कितना हो जाएगा 85, कितना हुआ 85, 85 प्लस, अब ध्यान से देखेंगे यहाँ कितना है 1 2 और 3, कितना है 3k है। और उसके बाद में ध्यान दीजिएगा माइनस कितना है, माइनस में 2 और यहां पर 2 कितना हो जाएगा माइनस में 4 हो जाएगा, यानी कि इधर आएगा तो 85 घटेगा तो यहां कितना बन जाएगा 5, और यह इधर आके जुटेगा तो कितना हो जाएगा 5 4 9, यानी कि 3k बराबर हमें प्राप्त हुआ 9, और इससे इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा k बराबर क्या आ गया 3, अर्थात जहां पर भी k का मान 3 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि 3 संख्याओं का अनुपात 4/9 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 33 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले जब यह भिन्न में दिया हुआ है तो सबसे पहले इसको सिंपल बनाएंगे। कितना दिया हुआ है 4/9 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए जब भी इसको सीधा करेंगे तो नीचे इसको बैलेंस करेंगे। नीचे बैलेंस करने के लिए इसको छोड़ के और इन दोनों संख्या से इस पे गुना कर दीजिए। कितना हो जाएगा ऊपर भी 3
चौका 12 डायरेक्ट कर दीजिए, यहाँ भी 12 से गुना कर दीजिए और यहाँ भी 12 से गुना कर दीजिए। यहाँ क्या करेंगे, इसको छोड़ के और इन दोनों से गुना कर देंगे तो कितना जाएगा, 9 चौका 36 और यहाँ भी बन जाएगा क्या हमारे पास 36। उसके बाद इसको छोड़ के इन दोनों के गुणनफल से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 27। यहाँ भी हो जाएगा 27 और यहाँ पर भी हो जाएगा 27। अब देखिए इसमें करेंगे क्या, नीचे वाला टोटल कैंसिल हो गया इसलिए। अब देखिए यहाँ पर अब 3 है इसमें, तो 3 से इसको काटेंगे तो यह कितना कट जाएगा, 12 तिहाई 36 और यह कितना कटेगा, यह कट जाएगा हमारे पास 12 तिहाई 36 हुआ कट गया और यह 3 चौका हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 16, यह कितना हो जाएगा 12 दूना 24 और उसके बाद में यहां हमें प्राप्त हुआ 27। तो देखिए ये अनुपात में दिया हुआ है और इसमें भी जिसका मान सबसे बड़ा है ना वही सबसे बड़ा होगा। अब देखिए क्या कहता है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी यही दोनों है। देखिए पहला यह हो जाएगा, दूसरा यह हो जाएगा, तीसरा इसको कर देंगे ऐसे। तो तरह की बड़ा मतलब यानी बड़ा यह हो गया, छोटा यह हो गया, तो इनमें दोनों में कितना का अंतर है, अनुपात में 11 का अंतर है। तो लिखेंगे अनुपात 11 बराबर 33, इसका मान दिया हुआ है। तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमसे सबसे बड़ी संख्या के बारे में पूछा गया है, अर्थात अनुपात 27 बराबर कितना होगा, तो अनुपात 27 में हम 3 से गुना कर देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 81 और यही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि कमल और उसके बहन के पास कुल 2100 रुपया है। बहन से 300 लेने के पश्चात उसके पास बहन के पूर्व के राशि के बराबर हो जाता है। दोनों के प्रारंभिक राशि का अनुपात क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है। तो मान लेंगे कि कमल के पास 100 रुपया है, तो उसके बहन के पास कितना रुपया हो जाएगा, उसके बहन के पास हो जाएगा 2100 और माइनस x हो जाएगा ऐसे। अब क्या कहता है क्वेश्चन को ध्यान से, बहन से 300 लेने के पश्चात, यानी कि कमल जब अपनी बहन से 300 रुपया ले लेता है तो उसके पास बहन के पूर्व के राशि के बराबर हो जाता है, यानी इस रुपया के बराबर हो जाता है। अर्थात क्या लिखेंगे, 2100 माइनस x कर देंगे ऐसे। तब कहता है कि दोनों के प्रारंभिक राशि का अनुपात क्या होगा। अब इससे प्रारंभिक निकल जाएगा, इसको भेजेंगे इस साइड तो क्या हो जाएगा, यहां पर 2x और ये जाएगा इधर, तो घटेगा तो अब बन जाएगा 1800 और 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 900। x बराबर क्या माना जाएगा, 900। तो देखिए कमल के पास कितना राशि हो जाएगा, 900 और उसके बहन के पास कितना राशि हो जाएगा, आप बताइए। देखिए 2100 में से 900 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 1200 रुपया बचेगा। कितना बचेगा, 1200 रुपया। अब इसको अनुपात में बांटना है तो 00 से 00 कैंसिल और 3 से जब इसको काटेंगे तो यहां पर 3 बचेगा, 3 से जब इसको काटेंगे तो यहां पर 4 बचेगा। अर्थात क्या अनुपात होगा, नहीं काटे हैं, 3:4 आंसर हो जाएगा। अर्थात जिस ऑप्शन में 3:4 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में कहता है कि पुरुषों और महिलाओं की दैनिक मजदूरी का अनुपात 4:3 है। 15 पुरुष और 25 महिलाएं मिलकर 5400 रुपया कमाते हैं। एक पुरुष और 5 महिलाओं की कुल मजदूरी ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। यानी यह जो दिया हुआ है ना 4:3, यह एक पुरुष, एक मैन और एक वुमेन के बारे में दिया हुआ है, एक महिला के बारे में दिया हुआ है। यह मजदूरी है, अनुपात में दिया हुआ है। तो अनुपात में दिया हुआ है तो अनुपातिक जो मान कट गया है इसमें से गायब है, उसके लिए हम अनुपातिक मान से गुना कर लेंगे। x अनुपातिक से गुना कर दिए। अब ध्यान से देखिए क्या बोलता है, 15 पुरुष तो लिखेंगे यहां पर 15 मैन प्लस 25 वोमेन, यह मिल के कितना रुपया कमाता है लोग, 5400 रुपया कमाता है लोग। तो इसकी मजदूरी इसके साथ रखेंगे, इसकी मजदूरी इसके जगह पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौका 60x रख देते हैं डायरेक्ट, चाहे एक बार रख भी देते हैं। 15 गुने 4x रखेंगे और प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, 25 गुना 3x रखेंगे और यह मजदूरी बराबर हमारे पास मजदूरी आ गया। अब देखिए 15 चौका 60 और ये कितना हो जाएगा,
चाहे ऐसे भी काट सकते हैं, डायरेक्ट भी काटेंगे, लेकिन ऐसे भी गुना ही कर देते हैं। या देखिए काटेंगे ना तो यहाँ से 3 गायब होगा, तो यह बन जाएगा 5 और यह छोटा बन जाएगा। और यह कितना हो जाएगा 18 3 54, 18 बार में कट गया, यानी यह 1800 बन गया। इसको भी काट लीजिए। तो अब यह छोटा हो गया, देखिए 20 और यह कितना बन गया 25, कितना हो जाएगा 45, यानी कि 45x। अभी भी यह कट रहा है, देख रहे हैं 1800 हो जाएगा ऐसे। तो देखिए 9 दूना 18 और 9 पच्चे 45 और फिर 5 से जब काटेंगे तो ये कितना बनेगा 4, यानी कि 40। x का मान कितना आ गया 40, यानी जो अनुपातिक मान इसमें से कटा है वह कितना है 40। यानी इसका एक पुरुष का जो मजदूरी है 160 रुपया है और इस महिला का मजदूरी है 120 रुपया है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक पुरुष, एक मैन और 5 ओ मैन का चाहिए हमको। तो क्या लिखेंगे 1 गुना 4x प्लस 5 गुना कितना हो जाएगा 3x, ऐसे रखेंगे। तो देखिए यहां पर 1 का तो 1 रहेगा, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। 4 गुना 40 और प्लस में कितना हो जाएगा 5 गुना 3 गुना, यहां रख देंगे 40। 40 चाहेंगे तो हम कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो यहां क्या बच गया 4 और यहां कितना बच गया 5 तिहाई 15। 15 4 कितना होता है 19 और 19 चौका कितना होता है 76, कितना हो जाएगा 76, यानी कि 760 रुपया। उन लोगों का जो मजदूरी होगा 760 रुपया होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है कि 3 संख्याओं का योग 272 है। यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात 3:5 है और दूसरी और तीसरी संख्या के बीच अनुपात 5:8 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच अनुपात दिया हुआ है 3:5 और फिर कहा है कि दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का जो अनुपात है वह कितना है 5:8 है। तो अगर यह संख्या दूसरा होता तो हम क्या करते, गुना भाग करके इसका मान निकालते, या डायरेक्ट भी इसको अब हम लोग लिख सकते हैं दोनों, क्योंकि क्या है इसका मान जो है दूसरी संख्या का वो दोनों सेम है, ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब दोनों को जोड़िए 8 5 13 13 3 16, क्योंकि तीनों संख्याओं का योगफल हमको दिया हुआ है। अनुपात 16 बराबर 272, तो अनुपात 1 बराबर यह कट जाएगा 16 एकम 16 और 16 सत्ते 112। अब देखिए तीसरी संख्या यही है, तो तीसरी संख्या 8 है, तो तीसरी संख्या 8 में कितना से गुना कर देंगे 17 गुना 8 कर देंगे, तो इसका मान निकल जाएगा। अर्थात 17 × 100 कितना होता है 36, अर्थात जिस ऑप्शन में 136 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में कहता है कि ए अकेले किसी कार्य को 6500 रुपया में 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी की मदद से कार्य 12 दिन में पूरा होता है। बी का हिस्सा ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ए कितने दिनों में कर सकता है 12 दिनों में। हमेशा ऊपर हम टाइम लिखेंगे, नीचे एफिशिएंसी को लिखेंगे। ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर दिया है 12 दिनों में। इसकी एफिशिएंसी ज्ञात करने के लिए देखिए 15 चौका 60 और यह कितना हो जाएगा 12 25 60। तो ए और बी में से ए की इफिशिएंसी को घटाएंगे तो बी की इफिशिएंसी हमको पता चल जाएगा। तो 5 में से 4 जाएगा तो इसकी इफिशिएंसी कितना आ गया 1 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, जिस तरीके का इफिशिएंसी होता है उसी तरीके से हमको मजदूरी भी प्राप्त होता है। अर्थात ध्यान से देखिए दोनों की इफिशिएंसी मिला कितना है 5 है, अर्थात यह मजदूरी अब इसी अनुपात में, यानी 5 बराबर कितना हो जाएगा 6500 रुपया। तो अनुपात 1 बराबर क्या हो जाएगा 13 पचे 65 1300 रुपया। तो हमसे पूछा किसके बारे में गया है, बी के बारे में पूछा गया है, अर्थात अनुपात 1 में इसका क्षमता है। तो क्या हो जाएगा यहां पर बी का मजदूरी जो होगा कितना 1300 रुपया होगा, अर्थात अनुपात 1 बराबर 1300 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में कहता है यदि किसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाता है तो शेष 16 बचता है। यदि उसी संख्या को 12 से भाग दे तो शेष क्या बचेगा। यह बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्या किया जाता है। इस शेष से इस से में भाग दीजिए, 12 दूना 24 पूरा कट रहा है तो डायरेक्ट इससे इसमें भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 12 कम 12 शेष फल 4 आ गया, वही हमारा आंसर हो गया। लेकिन एक बार हम इसको बना के भी आपको दिखा देते हैं। देखिए
जब किसी संख्या में 24 से भाग दिया जाता है तो शेष हमारे पास क्या बचता है, शेष हमारे पास 16 बचता है। उसी संख्या में 12 से भाग दिया जाता है तो पूछा है कि शेषफल क्या बचेगा। तो सबसे पहले इससे इसमें भाग देंगे, या पूरा पूरा कट रहा है ना तो डायरेक्ट इससे इसमें भाग दे दीजिए। 12 कम 12 तो शेषफल कितना आ गया, 4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि किसी समचतुर्भुज के आसन कोणों का अनुपात 3:6 है। समचतुर्भुज के सबसे छोटे कोण की माप क्या होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मान लिए कि यह एक समचतुर्भुज है और इसके बारे में कोण के बारे में कितना बताया है, यह बताया है कि यह 3 है, तो यह कितना है, 6 है, अनुपात में है। तो देखिए यह अनुपात में तो ओरिजिनल है ही नहीं, यह कटेगा तो यह कितना बन जाएगा, 1, और यह बनेगा 2। और हम जानते हैं कि समचतुर्भुज में 2 लगातार कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अर्थात अनुपात 2 और 1 मिला के कितना हो जाएगा, अनुपात 3। अनुपात 3 बराबर 180 डिग्री। तो छोटा कोण पूछा है, अर्थात अनुपात 1 बराबर क्या हो जाएगा, अनुपात 1 बराबर 60 डिग्री, और जिस ऑप्शन में 60 डिग्री दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में कहता है कि 3 व्यक्तियों ने एक व्यवसाय में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में धन निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 15,600 था। एक व्यक्ति को प्राप्त सर्वाधिक राशि है, यानी कि सबसे ज्यादा किसको राशि प्राप्त हुआ। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात दिखा देते हैं 1/4 है। तो ध्यान दीजिएगा, सबका एलसीएम लीजिएगा कितना होगा, 12। तो क्या करेंगे, 12 से सब में गुना कर दीजिए, 12 इसमें भी, 12 इसमें भी, और 12 से इसमें भी। तो यह कटेगा तो कितना आ जाएगा, 6। यहां कटेगा तो कितना हो जाएगा, 4, और यहां कटेगा तो यह हो जाएगा 3। अर्थात किस अनुपात में इन लोगों को धन मिला है, 6:4:3 के अनुपात में मिला है, और यह टोटल लाभ के बराबर है। तो 6, 4, 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13। अर्थात अनुपात 13 बराबर 15,600। तो देखिए ध्यान से, अनुपात 1 बराबर हमें प्राप्त होगा। देखिए इससे यह कटेगा, कितना बार में कटेगा, 12 बार में कटेगा, यानी कि 1200 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए क्या बोला है, एक व्यक्ति को सर्वाधिक राशि, तो सबसे ज्यादा राशि किसको मिलेगा, अनुपात 6 वाले को। अर्थात अनुपात 6 बराबर क्या हो जाएगा, 12 छक 72। अर्थात कितना रुपया मिलेगा इसको, 7200 रुपया मिलेगा। अर्थात जिस ऑप्शन में 7200 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में कहता है कि ए और बी 2 साझेदार 5:3 में पूंजी लगाकर एक व्यवसाय आरंभ करते हैं, और ए अपनी पूंजी कुछ महीने बाद व्यवसाय से निकाल लेता है। यदि व्यवसाय 2 वर्षों के लिए किया जाए तो वर्ष के अंत में हुए लाभ को 5:4 में बांट दिया गया हो, तो ए अपनी पूंजी कितने महीने बाद व्यवसाय से निकाल लिया। तो ध्यान दीजिएगा, यह ए है और यह बी है। तो ए का पूंजी कितना है, 5। उसके बाद में पता नहीं यह कितने महीनों के बाद ये अपना रुपया निकाल लिया, और बटा बी की पूंजी कितना है, 3 गुना। देखिए समय और पूंजी के गुणनफल का जो अनुपात होता है ना, उसी अनुपात में हमको लाभ भी प्राप्त होता है। तो देखिए 2 वर्ष के लिए है, और महीना में यहां बात किया है, तो 2 वर्ष मतलब कितना, 24 महीना, तो यहां पर रख देंगे। और इन लोगों को ए और बी की पूंजी को जो है लाभ जो हुआ किस अनुपात में बटा है, 5:4 के अनुपात में बटा है। तो देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, और इससे यह कटेगा तो कितना हो जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। अर्थात एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 36 का 18 माह के बाद उसने अपना रुपया वापस इसमें से ले लिया है। अर्थात जिस ऑप्शन में 18 माह दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि 20 से 80 तक 6 के सभी गुणजों का औसत ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए 6 का गुणज क्या प्राप्त होगा, 24। उसके बाद यहां पर आपको क्या प्राप्त होगा, देखिए 6 एकम 6 और 36 का 18, यानी कि हम लोगों को कितना प्राप्त होगा यहां पर 78। कितना प्राप्त होगा, 78। और इन दोनों का क्या निकाल देंगे, औसत निकाल देंगे, यानी कि इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। जब इसमें भाग दीजिएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, 12, और इसको जब आप भाग दीजिएगा तो हमें कितना प्राप्त होगा, 39। अब जोड़ दीजिए इसको, कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, यानी कि 51। जिस ऑप्शन में 51 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में कहता है कि ए तथा बी का औसत 36 है। तो ए और बी का औसत 36 है, तो इसको दुगुना कर देंगे, क्योंकि इन दोनों का योग बटा 2 होता है, तब ना 36 आया हुआ है, अर्थात इसका योग निकाल देंगे। ए प्लस बी बराबर 36 दूना क्या हो जाएगा, 72 हो गया। अब देखिए बी तथा सी का औसत 42 है, तो बी और सी यानी कि उसको भी दोगुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 84 हो जाएगा। उसके बाद में सी और एक के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए क्या कहता है, सी और एक के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 2, अर्थात समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। अब ध्यान से देखिए कैसे घटाएंगे इसको, तो लिखेंगे b प्लस सी बराबर 84 और क्या कर देंगे माइनस ए प्लस बी, यानी कि इसको भी माइनस बना देंगे, यह माइनस हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 72। देखिए अब देखिए b से b कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया c और माइनस में a, और यहां पर घटेगा तो क्या बचेगा 12, अर्थात जिस ऑप्शन में 12 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, विजेता उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त हुआ और वह 1800 मतों से चुनाव जीत गया, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। देखिए पहला उम्मीदवार, दूसरा उम्मीदवार, पहले उम्मीदवार को 52% मत मिला, तो इसको कितना मिला 48% मत मिला। यह जीतने वाला उम्मीदवार है, यह जीत वाला उम्मीदवार है, यह हारने वाला उम्मीदवार है। जाहिर सी बात है जिसको कम मिला है वह हार रहा है। इन देखिए इससे यह 1800 ज्यादा वोट से जीता है, अर्थात इस दोनों का गैप कितना है, कितना का अंतर है 4% का, अर्थात 4% वोट बराबर कितना 1800। तो हमसे पूछा क्या गया है हारने वाले के बारे में हमसे पूछा गया है, तो यह हारने वाला उम्मीदवार को कितना मिला है 48% मिला है। तो क्या करेंगे लिख देंगे 48% बराबर कितना हो जाएगा 1800 बट्टा में हो जाएगा 4 और गुना हो जाएगा 48, तो यह कितना कटेगा 12 चौका 48, 12 से कट गया तो कितना हो जाएगा 00 का 00 हो जाएगा, 12 अट्ठे 96 का 6 हो जाएगा। उसके बाद में 12 8 20 और ये कितना हो जाएगा 21, अर्थात 21,600 हारने वाले उम्मीदवार को मत मिला है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि 15 लीटर नमक और पानी के घोल में 4% नमक मिला हुआ है। मिश्रण को गर्म करके 3 लीटर पानी वाष्पित करा लिया जाए तो मिश्रण में नमक की सांद्रता कितनी होगी, यानी अभी भी नमक कितना प्रतिशत है। तो ध्यान से देखिएगा 15 लीटर में 4% नमक है, तो क्या करेंगे लिखेंगे कि 15 का 4% बराबर नमक है। यह क्या है नमक। अब ध्यान दिए इससे देखिएगा 15 लीटर में से 3 लीटर वाष्पित कर दिया गया, क्या कर दिया 3 लीटर वाष्पित कर दिया गया, तो यहां पर यानी कि 15 - 3 कर देंगे तो क्या बचेगा 12 लीटर बचेगा। अब 12 लीटर में नमक कितना है, मान लिए कि X% है। दोनों कंडीशन में नमक क्या होगा, नमक बराबर नमक बड़ा होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा आप एक को पकड़ के किसी को बराबर कर दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा यह कटेगा 3 से 12 बना है यहां पर, तो कितना बार में 3 चौका 3 बार में, और 3 से यह कट जाएगा कितना बार में 5 बार में, कितना बार में 5 बार में, अर्थात यहां भी परसेंटेज लगा दीजिए। तो अर्थात x बराबर कितना हो जाएगा x बराबर कितना परसेंट हो जाएगा 5%। अभी भी सांद्रता जो बचा हुआ है कितना है 5% बचा हुआ है, और जिस ऑप्शन में 5% दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में कहता है कि 2/3 भिन्न 1/3 की कितने प्रतिशत है। इससे आसान कुछ हो सकता है, यह बहुत आसान क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे, लिखेंगे 2/3 और जिसमें की का के लगा रहता है ना वह चला जाता है बट्टा में, यानी कि तुलना इससे हम लोग कर रहे हैं 1/3 और गुना हो जाएगा 100%। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए यह जब मान पलटेगा तो कितना हो जाएगा 3/1 बनेगा ऐसे। इसका मतलब हुआ कि यह 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2 और 2 में 200 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 200%, अर्थात कितना है 200% है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि रीमा ने 2160 रुपये में 48 वस्तुएं बेची और 10% की हानि उठाई। 12% लाभ कमाने के लिए उसे 2016 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। देखिए 10% हानि हुई, इसका मतलब बचा कितना, 90%। 90% यानी कि देखिए रुपया हमेशा ऊपर होता है और वस्तु हमेशा नीचे होता है। 48 वस्तु है। उसके बाद अब क्या बोला गया है, 12% लाभ कमाना, यानी जो पूंजी है 100% और उसमें भी 12% का हमको लाभ भी होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे देखिए 2 1 6 0 48 और देखिए यह आखिर इसमें भाग होगा और यह जाके गुना होगा, अर्थात 112 बटा कितना हो जाएगा, 90। अब देखिए इधर का गुना भाग करने से बेटर है कि एक बार क्या करेंगे, 2016 से ऊपर भी गुना कर देंगे और 2016 से नीचे भी, और इसको स्थिर रहने देंगे और देखेंगे कि बाटा में काट के कितना आता है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यह शून्य से यह शून्य कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में अब देखिए इस 9 से हम इसको काटते हैं। जब 9 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 और 9 चौका 36 और देखिए इससे यह कट गया, कितना बार में कटेगा, 24 दूना 48 हो जाएगा। फिर इस 2 से यह कटेगा तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा और यह 56 से जानते हैं कितना बार में कट जाएगा, 36 बार में कट जाएगा। अर्थात कितना आ गया, 2016 रुपया में उसको 36 वस्तु बेचना पड़ेगा, तब उसको 12% का लाभ होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि ए और बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले 2:3 था। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। ए बी क्या बोला है, 8 वर्ष पहले उनकी आयु का जो अनुपात था कितना था, 2:3 था। उसके बाद ध्यान से देखिएगा क्या बोलता है कि वर्तमान से 4 वर्ष पहले कितना था, 5:7 कितना था, 7 था। अब ध्यान से देखिएगा, इसको पहले कैसे सोल्व करेंगे। देखिए यहां कितना का अंतर है, 4 का, यहां कितना अंतर, 3 का अंतर समान नहीं है, तो इसके अंतर से इसमें गुना करते हैं और इसके अंतर से इसमें, तो यहां 1 का अंतर, तो यहां पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे फर्क पड़ेगा। तो यहां क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और यहां कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दोनों में कितना का अंतर है, 1 का है। तो अनुपात 1 बराबर, अब ध्यान से देखिएगा, दोनों में माइनस लगा हुआ है तो एक ही रिजल्ट प्राप्त होगा, यानी कि इसमें से इस मान को घटाइएगा। देखिए तो क्या हो जाएगा, -4 में से -8 को घटाइएगा, यानी ऐसा बनेगा -4, फिर यहां हो जाएगा माइनस और उसके बाद में होगा -8, तो इसका रिजल्ट आपको क्या प्राप्त होगा, +4। अर्थात अनुपात 1 बराबर 4 वर्ष होगा हम लोगों के पास। अब ध्यान दीजिए, तो इससे 1 का आयु निकलेगा कितना हम लोग के पास, देखिए 4 × 5 = 20 साल और यह कितना हो जाएगा, 28 साल। लेकिन यह कब का उम्र है, आज से 4 साल पहले, तो वर्तमान में लाने के लिए इसमें 4 साल जोड़ना पड़ेगा और इसमें भी 4 साल जोड़ना पड़ेगा। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, इस पर भी गौर कीजिएगा। अब से यानी वर्तमान से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 8 साल और इसमें जोड़ना पड़ेगा दोनों में, तो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा। कितना हो जाएगा, 24 और 8 कितना हो जाएगा, 32 और यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 16 4 20 और 2 2 4, यानी कितने अनुपात में जाएगा ये लोग, 4:5 में, क्योंकि 8 चौका 32 और 8 × 5 = 40। जिस ऑप्शन में 4:5 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि 24 संख्याओं का औसत 56 है। पहली 10 संख्याओं का औसत 71.7 है और अगली 11 संख्याओं का औसत 42 है। अगली 3 संख्याएं अर्थात 22वीं, 23वीं और 24वीं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 5/12 के अनुपात में है। 22वीं और 24वीं संख्याओं का औसत क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, टोटल संख्या का योग निकालेंगे, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत गुने संख्या, यानी कि 56
गुना 24 कर देंगे। तो 56 में जब हम लोग 24 से गुना करेंगे तो हम लोग को कितना प्राप्त होगा, यहां पर हम गुना कर देते हैं 56 गुना में 24, 6 चौका 24 के 4, तो हासिल कितना हो जाएगा हम लोग के पास 2। उसके बाद में देखिए 4 पच्चे 20 और 12 32, 32 और 2 कितना हो जाएगा 34, तो हासिल हो जाएगा हम लोग के पास 3। इसको छोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 10 और 3 13, अर्थात कितना हम लोग को प्राप्त हो गया 1344। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या बोलता है, अब बोलता है क्वेश्चन में कि अगली पहली 10 संख्याओं का औसत दिया हुआ है। तो 10 का औसत के लिए 10 गुना कितना कर देंगे 71.7 बराबर कितना हो जाएगा 717। उसके बाद में फिर से देखिए क्या कहा है, 11 संख्याओं का औसत 11 गुना 42 कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 4 2 6 और 4 400 कितना हो जाएगा 62। अब इन सभी संख्याओं का यानी कि देखिए 21 संख्या हो गया हम लोग के पास, 21 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 7 2 9 6 1 7 7 4 11। क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, इसमें से घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, यहां हो जाएगा 5, यहां हो गया हमारे पास 13, 13 में से यह 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद यह बच गया कितना हमारे पास 1, देखिए यहां 2 2 में से 1 गया, यह कैंसिल हो गया। अर्थात देखिए 22वीं 23वीं और 24वीं संख्या का योग कितना गया 165। अब यह संख्या जो है यहां पर लिख देते हैं 22वीं 23वीं और 24वीं संख्या मूल रूप में इसको लेके आएंगे 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 5/12। ध्यान से देखिएगा, सब में 12 बना देंगे, तो 12 बनाने के लिए इसको 4/4 से गुना करेंगे, इसको 6/6 से गुना कर देंगे, तो नीचे वाला जो है ना कैंसिल हो गया सब। अर्थात 6 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में यह संख्या हमको प्राप्त हो गया। तो क्या करेंगे 6 4 10 और 5 15, अर्थात अनुपात 15 बराबर हमें क्या प्राप्त होगा 165। यह 3 संख्याओं का योग यह है। तो अनुपात 1 बराबर क्या प्राप्त होगा हमको 15 कम 15 15 कम 15, यानी कि कितना प्राप्त हो गया 11। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है 22वीं और 24वीं, इसका और इसका औसत निकालना है। तो चाहेंगे तो इन दोनों का औसत निकाल के 11 से गुना कर देंगे, वैसे भी सही हो जाएगा। तो निकालिए अनुपात 22वीं, चाहे लिख देते हैं 22वीं और 24वीं का औसत बराबर 5 + 6 कितना है 5 + 6 और भाग 2 और गुना हो जाएगा 11। यानी कि देखिए यह भी तो 11 है, तो 11 में जब हम भाग देंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा 5.5 और गुना हो जाएगा 11। जब गुना हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 5 0 और उसके बाद में 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 और 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, अर्थात कितना हो जाएगा 60 लिख देते हैं 60.5। जिस ऑप्शन में दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में कहता है यदि 2 बेलनों के आधार की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात 4:9 है तो उनके आयतनों का अनुपात ... है। ध्यान से देखिएगा, दिया हुआ है बेलन के आधार की त्रिज्या का अनुपात, तो आर का अनुपात कितना दिया हुआ है 3:4 और एच का अनुपात कितना दिया हुआ है 4:9 दिया हुआ है। आप जानते हैं कि किसी भी बेलन का आयतन बराबर क्या होता है πr² h, और फिर एक हो जाएगा कितना πr² h। देखिए तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, आर यहां कितना है 3 है तो यहां रख देंगे 3 का स्क्वायर, और इसका एच कितना है तो इसका एच यहां पर है, गुना हो जाएगा 4। उसके बाद में यहां देखिए इसका आर का भांति काम करेगा आर का स्क्वायर, और यहां कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। देखिए 1 4 से 1 4 कैंसिल हो गया और इस 9 से यह 9 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 1:4, और जिस ऑप्शन में 1:4 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में कहता है यदि 12 sin थीटा बराबर 5 cos थीटा है तो sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस cot थीटा बराबर है, और ऑप्शन हमारे सामने दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, एक साइड में भेज देंगे इन दोनों को, देखिए कैसे करेंगे 12 sin थीटा बराबर 5 cos थीटा, तो इसको इस साइड भेजिए, तो भेजेंगे इस तरीके से sin थीटा
बट्टा बन जाएगा कॉस थीटा बराबर 5/12। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, यह होता है tan थीटा। tan थीटा 5/12 हो जाएगा। तो देखिए tan थीटा बराबर होता है P/B। तो इसी के सहारे h का मान देखिए, इसका ट्रिपलेट बनता है तो h का आप निकालिएगा तो कितना आएगा, 13 आएगा। इसमें कुछ सोचना ही नहीं। अब आइए यहां पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा। अब सबका वैल्यू रखिए। तो हम जानते हैं यह कितना होता है, P/H होता है। तो कितना हो जाएगा 5/13 प्लस यह कितना हो जाएगा 12/13 और माइनस हो जाएगा। देखिए इसका उल्टा होता है, यही चीज अगर उलट देंगे तो कितना बन जाएगा, यह बन जाएगा 12/5। tan का उल्टा होता है तो tan का उलट देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए उलट दीजिए इसको। अब देखिए इन दोनों का जब वैल्यू आप निकालिएगा तो हम लोग को कितना प्राप्त हो जाएगा, 12×5 17, 17/13 और माइनस कितना हो जाएगा 12/5। अब सोल्व कीजिए इसको, 13×5 65 हो जाएगा। अब देखिए 13 से यह कट गया तो 17×5 कितना हो जाएगा 85 और माइनस, अब देखिए यहां से यह हो जाएगा 13 में 12 से गुना करेंगे तो 156 हम लोग को प्राप्त होगा। अब देखिए इस 156 में से इस मान को घटाना पड़ेगा और माइनस में मान आएगा क्योंकि माइनस वाला वैल्यू बड़ा है। तो कितना हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो हम लोग के पास हो जाएगा 1। उसके बाद यह कितना हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो यहां बन जाएगा 7, 71। यानी कि हम लोग को मान जो प्राप्त होगा वह हो जाएगा माइनस में 71 और बटा में 65। और जिस ऑप्शन में 71/65 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि 2 वर्षों के लिए 7% प्रति वर्ष की दर से ₹100 पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के चाहे का न होगा, साधारण ब्याज चाहे के बीच का अंतर 24.5 रुपया है, एक्स का मूल्य क्या है। ध्यान से देखिएगा, साधारण ब्याज है तो 2 साल के लिए 7% बढ़ रहा है तो इसका साधारण ब्याज जो होगा कितना परसेंट हो जाएगा, 14% बढ़ जाएगा। कुछ इसमें सोचना ही नहीं है। अब देखिए अब CI के बारे में हम बात करते हैं। तो CI में क्या होता है, यह फार्मूला आप लगाइए, 7 + 7 + 7 × 7/100 इतना परसेंट बढ़ेगा यह। तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 14.7749, 14.49%। यह दोनों का अंतर, तो दोनों में अंतर कितना का है, देखिए 0.49% का। और क्वेश्चन में भी कहा गया है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है वो दोनों का कितना है, 24.5 रुपया है। तब देखिए हमको मूलधन निकालना है, एक्स का मान निकालना है तो हमको 100% बराबर व्हाट चाहिए। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 24.5 बट्टा में कितना हो जाएगा 0.49 और गुना हो जाएगा 100%। अब ध्यान से देखिएगा 100% से गुना कर दिए तो देखिए जब इसमें इसको कैंसिल करेंगे यहां से तो ऊपर में क्या हो जाएगा, डबल शून्य और आ जाएगा और एक शून्य से यह शून्य अगर बट्टा में ऐसे भी अगर आप लिखते हैं तो इससे कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखिएगा यह 7 से कट रहा है तो 7 से कट रहा है तो 7 7 कितना हो जाएगा 49 और उसके बाद में इसको ध्यान से देखिए यह कटेगा 7 से, 7 3 का 21 और बच गया 35, 7 5 35 और फिर इससे यह कट रहा है कितना बार में, 7 5 5 बार में कट गया अर्थात कितना आ गया 5। उसके बाद में उस पर 000 अर्थात 5000। जिस ऑप्शन में 5000 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 भी जो है ना यह सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। सबसे पहले भाग की क्रिया करेंगे तो देखिए यह कितना बार में कट जाएगा, 36 × 108 3 बार में कट गया, गुना 4 है तो गुना लिख दिए, प्लस उसके बाद में 2.5 गुना 4 है। अब देखिए यहां पर जब भाग देंगे तो ये पॉइंट ऊपर जाएगा यानी कि कटेगा तो कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा, कितना बनेगा 8 बनेगा। उसके बाद में माइनस क्या कर देंगे 10 कर देंगे। अब देखिए फिर आगे बढ़ाते हैं, कितना हो जाएगा 4 × 12, उसके बाद में 8 × 16 16 4 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहां पर 20 हो जाएगा और माइनस में 10 हो जाएगा, माइनस में 10 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए 32 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, अर्थात जिस ऑप्शन में 22 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78।
क्वेश्चन नंबर 78 बहुत आसान क्वेश्चन है, यह रेशियो का क्वेश्चन है। कहता है यदि A अनुपात B बराबर 2:5, C अनुपात B बराबर 3:4 है तो A अनुपात B अनुपात C बराबर है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। A अनुपात B बराबर हमको क्या दिया हुआ है, 2:5। गौर कीजिएगा दिया हुआ है B अनुपात C में, उसको बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 अनुपात हम लोग के पास हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा। क्या करेंगे, दोनों में B के मान को इक्वल करेंगे, नहीं है। यहां क्या करेंगे, इस B वाले मान से गुना कर देंगे और यहां क्या करेंगे, इस B वाले मान से गुना कर देंगे। अर्थात कितना हो जाएगा 8, उसके बाद में अनुपात कितना 20, उसके बाद यहां कितना हो जाएगा 20, उसके बाद में यहां क्या हो जाएगा 15। अर्थात A अनुपात B अनुपात C बराबर हमें मान क्या प्राप्त होगा, 8 अनुपात 20 अनुपात 15। अर्थात जिस ऑप्शन में 8 अनुपात 20 अनुपात 15 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। चाहे तो दूसरा तरीका भी आप अपना सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A अनुपात B अनुपात C बराबर, ढूंढ के वहां से रख दीजिए 2:5। उसके बाद B के मान को पहले रखेंगे, B बराबर कितना है 4 और C का मान कितना है 3। ऐसे भी करेंगे, 4 5 15, 4 5 20 और 4 दूना 8, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। अर्थात जिस ऑप्शन में 8 अनुपात 20 अनुपात 15 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर C हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 10 cm और 12 cm है, तो प्रत्येक बराबर भुजाओं की लंबाई क्या है। सबसे पहले एक हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज को बना देंगे। समद्विबाहु यानी कि जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो, यानी ये दोनों भुजा बराबर है। और क्या बोलता है, आधार कितना दिया हुआ है हमको, 10 cm दिया हुआ है और ऊंचाई के बारे में बताया है, तो ऊंचाई यहां से हम डाल देंगे तो यह दोनों क्या करेगा, बीचों बीच में डालेगा, क्योंकि यहां पर दोनों भुजा आपस में बराबर है। तो इसको काट देगा, इसको काटेगा तो यहां 5 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और यह 12 cm हमको दिया हुआ है। और यहां 90 डिग्री का कोण यह बना रहा है, तो 90 डिग्री के ठीक सामने क्या होता है, हमेशा कर्ण होता है। इसका ट्रिपलेट आप जानते हैं, 12 5 का ट्रिपलेट कितना होता है 13, और इधर भी कितना हो जाएगा 12 और 5 का 13। अर्थात प्रत्येक बराबर भुजा की लंबाई कितना है 13 cm है। अर्थात जिस ऑप्शन में 13 cm दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर C हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में कहता है कि एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है, यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता और इसे 9 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता। वस्तु का मूल लागत क्या है, यानी कि क्रय मूल्य क्या है। तो मान लिए कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, कितना कम में खरीदता है 12%, तो कितना में खरीदता है 88/100 लिख देंगे, गुना कितना लाभ होता है उसको 27% का, तो कितना हो जाएगा 127 बट्टा में लिख देंगे 100, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य हो रहा है। तो फिर इसी मतलब क्रय मूल्य पर कितना उसको लाभ होता है 12% का लाभ होता है, और कितना कम में खरीदा होता है 9 रुपया कम में खरीदा होता। अब ध्यान से देखिएगा, जब इन दोनों संख्या का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा 11,176x और बट्टा में हो जाएगा 100 गुना 100, ऐसे ही रहने दीजिए इसको। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई हम लोग जब करेंगे तो हम लोग को कितना प्राप्त हो जाएगा, यहां हो जाएगा देखिए 112x और माइनस कितना हो जाएगा 900 और बट्टा में हो जाएगा 100, ऐसे बनेगा। तो देखिए 100 से 100 को कैंसिल कर दिए, अब यह जाके इधर गुना हो जाएगा 11,176x बराबर 11,200x हो जाएगा, इससे जब गुना करेंगे तो, और माइनस कितना हो जाएगा हम लोग के पास 90,000 हो गया। अब देखिए जब इसको इधर लाके घटाएंगे ना तो हमको माइनस में कितना प्राप्त होगा, माइनस में 24x प्राप्त होगा, और यह कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 90,000, क्या हो जाएगा 90,000। अब 90,000 यहां माइनस में आ रहा है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 15 छक 90, 15 से कटा और यह 6 से कटेगा तो यहां 4 हो जाएगा। 4 से जब इसको काटिएगा यहां तक तो हमको कितना प्राप्त होगा 3, 7, 5 और एक 0 आ जाएगा।
पूरा कैंसिल हो गया, अर्थात x बराबर 3750 रुपये, यानी कि मूल लागत जो है कितना है 3750 रुपया। अर्थात इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है कि एक व्यक्ति के वेतन में 50% की वृद्धि हुई और बाद में 50% की कमी हुई, उसे कितना प्रतिशत हानि या लाभ हुआ? ध्यान से देखिएगा, पहले क्या हुआ है 50% का वृद्धि हुआ है और बाद में क्या हुआ है 50% की हानि हुई है। तो इसको ए कह देंगे, इसको बी कह देंगे और इसके लिए एक फार्मूला हो जाता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100 वाला फार्मूला लगाएंगे, जहां माइनस होगा वहां माइनस रख देंगे। तो क्या हो जाएगा 50 माइनस में 50, फिर देखिए प्लस और माइनस मिला के हो जाएगा माइनस 50 गुना 50 और बट्टा हो जाएगा 100। इसका बेसिक हम फिर कभी बता देंगे। देखिए हुआ कहीं इस 50 से तो 50 कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या हुआ 00 से 00 यानी कि माइनस में 25। माइनस जो है ना यह कमी को दर्शाता है या हानि को दर्शाता है, हानि को। और यह पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो प्लस में आता तो यह लाभ को दर्शाता है। तो यानी कि क्या हुआ 25% का हमको हानि हुआ है, 25% का हानि हुआ है। क्या हुआ है 25% का हानि हुआ है, नेगेटिव आया है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि एक 18 मीटर लंबी सीढ़ी किसी दीवार के सहारे ऐसे टिकी हुई है कि सीढ़ी और दीवार के बीच का कोण 30 डिग्री है। सीढ़ी का आधार दीवार से कितनी दूर मीटर में है? ध्यान से देखिएगा, मान लिए कि यह एक दीवार है और यह एक सीढ़ी है। यह क्या है? यह सीढ़ी है और यह दीवार से दूरी है ऐसे, सीढ़ी की ऐसे। तो बोलता है कि दीवार और सीढ़ी के बीच 30 डिग्री का कोण है, तो यहां तो हमेशा 90 डिग्री का कोण होगा और 90 डिग्री होगा तो इसके ठीक सामने यहां कितना डिग्री का कोण होगा 60 डिग्री का कोण होगा। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है। तो यह अनुपातिक मान हो जाएगा √3x और यहां हो जाएगा x। और सीढ़ी की लंबाई हमको कितना दिया हुआ है 18 मीटर दिया हुआ है, यानी कि इसका जब अनुपातिक मान निकालेंगे तो यह यहां से यहां तक कितना होता है 2x होता है। अर्थात 2x बराबर हमको 18 मीटर दिया हुआ है, तो हमसे पूछा जा रहा है यहां से यहां के बीच की दूरी, यानी x बराबर व्हाट, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 मीटर हो जाएगा। अर्थात जिस ऑप्शन में 9 मीटर दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में कहता है कि 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या के 1/3 है और तीसरी संख्या की 3/4 है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 112 है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ध्यान से देखिएगा, मान लिए कि यह पहली संख्या, यह दूसरी संख्या और यह तीसरी संख्या, यानी कि पहली को x कर दिया, दूसरी को y कर दिया, तीसरी को z कर दिया। अब पढ़ते हैं यहां से दूसरी संख्या क्या कहता है, दूसरी संख्या पहली संख्या की कितनी है 1/3 है, 1/3 है। तो इसका मान अनुपात में आप निकालिएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा x अनुपात y बराबर, तो देखिए x बराबर कितना हो जाएगा 3 और y का मान जो है 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, अनुपात 1 हो जाएगा। अब पढ़िए फिर से क्वेश्चन में, फिर कहता है कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या की, यानी कि दूसरी संख्या के ही बारे में बताया गया है, वह तीसरी संख्या की कितना है 3/4 है। अर्थात यहां पर भी y अनुपात हम लोग निकालेंगे z, तो क्या प्राप्त होगा हमको 3/4 प्राप्त होगा। अब इसका सहारा लेंगे और हम क्या निकाल देंगे x अनुपात y अनुपात z निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा 3/1 और यहां क्या हो जाएगा 3/4। अर्थात कितना हो जाएगा 4, यह कितना हो जाएगा 3 और यह कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब जोड़िए 9 3 12 12 4 16, अनुपात 16 बराबर, ध्यान से देखिएगा कितना 112 गुना 3 करेंगे, क्योंकि 3 संख्याओं का औसत दिया हुआ है तो 3 से गुना करें तो उसका योग निकल गया। अब इससे यह कटेगा, कितना बार में कट जाएगा 7 बार में कट जाएगा। 7 बार में कट जाएगा तो कितना हो जाएगा अनुपात 1 बराबर 7 3 का 21 हो गया। हमसे क्या पूछा गया है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कितना प्राप्त हुआ है अनुपात 3। अर्थात अनुपात 3 बराबर हमें क्या हो जाएगा 21 गुना 3 अर्थात 63, यानी कि 63। जिस ऑप्शन में 63 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है कि 14 आदमी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 21 आदमी काम कर रहे हैं तो
वे उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ध्यान से देखिएगा, 14 आदमी किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो कहता है कि 21 आदमी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। कहाँ कुछ है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए 7 से काटेंगे और इसमें से 3 से काटेंगे। 7 से काटेंगे तो 2 बचेगा, और यहां पर 3 से काटेंगे तो यहां 5 बचेगा, और 21 यहां से गायब हो गया। अर्थात x बराबर कितना दिन में, 10 दिन। और जिस ऑप्शन में 10 दिन दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन रह गया 85 नंबर जो क्वेश्चन है वो बहुत आसान है, ग्राफ का क्वेश्चन है, बनाने में थोड़ा सा ज्यादा समय भी लगेगा, बिल्कुल इजी है, आप देख के उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म का जो बुक था इसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया था, जो आज यहां पर समाप्त होता है। अब आगे हम लोग यूनिक प्रकाशन से प्रैक्टिस सेट को शुरुआत करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।